आज के टॉपिक को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फिर उसका ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहली लाइन है, इट्स ईजी टू गेट बेटर बट बेटर एट वॉट। किसी भी चीज़ में अच्छा बनना तो आसान है, या अच्छा बनना तो है ही, लेकिन किस चीज़ में। अब एक पुरानी स्टोरी है जहाँ पे एक आदमी था जिसने इसमें महारत हासिल की थी कि वो नीडल में से तीर निकाल लेता था। ठीक है, लाइक छोटा सा जैसे होता है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, वो उसने काट फेंका और जो फल है उसके 2-3 टुकड़े हो गए। तो उसने ऐसे ही कोई हरकत किया तो राजा बहुत खुश हुआ उसको देख के, और राजा ने ऑर्डर दिया कि इसे 100 दीनार दिए जाए, मतलब 100 गोल्ड कॉइन्स दिए जाए, और उसके साथ में 100 कोड़े मारे जाए। तो आदमी थोड़ा परेशान हो गया, उसने बोला कि ये कैसा अवार्ड है। तो राजा ने उसको बोला कि आपको जो अवार्ड दिया जा रहा है गोल्ड का, वो इसलिए क्योंकि आपने काम बहुत अच्छा किया है, और कोड़े इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ में अपना दिमाग लगाया है वो कुछ काम की नहीं है। यहाँ पे हमारी ज़िंदगी में भी ना कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम फोकस्ड होते हैं। अब ये आपके लिए और मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लेजिस से, और ये टीचिंग में भी बहुत बार देखा जाता है कि एक बच्चा है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा वेल स्पिरिटेड है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन उसकी ज़्यादातर पावर पढ़ाई में या एग्जैक्ट चीज़ में लगने की जगह कहीं और लग रही है, और यहाँ पे वो बहुत मेहनत कर रहा है। हमारे साथ भी ज़िंदगी में होता है, हम कई बार किसी को प्रूफ करने के लिए या किसी और चीज़ में अपनी जान लगा रहे हैं, हम बहुत बेटर बन रहे हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना हमारी लाइफ पे, यहाँ पे, वो बहुत कम पड़ता है, और फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ऐसा समझ लीजिए कि कोई बहुत शानदार है अपोनेंट को टेक डाउन करने में। So someone's good at taking down an opponent, but that doesn't mean or doesn't make them community minded or modest or well prepared for any circumstance. बस किसी के पास अगर ताकत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग भी है। और ये एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा देखने में आती है, या खुद को जब हम किसी को बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं कि बस ये मेरा हीरो है या मैं इसका एडवाइस लूँगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस दे गिव लाइफ एडवाइजेस, लेकिन वो इंसान की जो महारत है ना, उसकी जो कैपेसिटी है वो एक्टिंग करने में है। हम उनको देख के उनसे ज़िंदगी के बारे में सीख रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने ज़िंदगी के बारे में कुछ जिया है, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन जैसे अभी लोग इलॉन मस्क को फॉलो करता है, तो कैसा है वो बंदा, टेक्नोलॉजी में अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमैनिटी में अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी चीज़ों में अच्छा, वो अच्छा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इंसान अगर एक गुण में अच्छा है तो क्या हम दूसरे गुणों में उसकी एडवाइस ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज अ नोबल परसूट, मोस्ट पीपल डोंट इवन बॉदर, बट अमंग दोज हु डू इट्स पॉसिबल फॉर वैनिटी एंड सुपरफिशियलिटी टू करप्ट द प्रोसेस। आपको 6 पैक्स ऐप चाहिए, क्यों? अब आप में से बहुत सारे लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आई होगी, क्योंकि हमें 6 पैक ऐप दूसरे लोगों को दिखाने के लिए चाहिए, जब बीच पे जा रहे हैं तो फोटो लिखने के लिए चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए। लेकिन 6 पैक ऐप का पर्पस है क्या वो? या आप जो आर्ट बना रहे हो उसका पर्पस है क्या? लाइक्स गैदर करना या फॉलोअर्स गैदर करना? और ये मुझे क्वेश्चन भी आता है जब वीडियोस बनाता हूँ मैं। कई बार ना हम एक टेम्पलेट में फंस जाते हैं कि यार ये इतने लाइक्स आने चाहिए, इतना ये आना चाहिए, और फिर खुद को रिमाइंड करना पड़ता है कि इसका पर्पस क्या है। और जब आप पर्पस सही करोगे तो आपका फिर इम्पैक्ट सही हो जाता है, आगे बढ़ता है। आर विल शुडेंट बी डायरेक्टेड एट बिकमिंग अ पर्सन हु इज परफेक्ट इन शेप और कैन स्पीक अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, बट हु डजंट हैव अ सेकंड फॉर अदर पीपल। जिंदगी में कोई भी स्पोर्ट जीतने का मतलब क्या ही है अगर आपकी स्टेक पे आपकी फैमिली है, आपकी दोस्ती है, बाकी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। तो एक बार इस पे वापस आता है कि व्हेन वी थिंक अबाउट बिकमिंग बेटर ना, हम सब बोलते हैं कि हमें किसी चीज़ में अच्छा होना है, वी वांट टू बी बेटर, बट एट व्हाट कॉस्ट, एंड द रीज़न व्हाई। यहाँ पे आपके जो इंटेंशंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं ट्राई करता हूँ, और कई बार वो यूट्यूब के पहले भी होती है। 2 चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करता हूँ, एक है इंटेंशन सेट करना,
कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। और जब आप इसके अंदर जो गॉड अलमाइटी है, खुदा है, जब उसको इंक्लूड करोगे ना, तो आपका जो माइंडसेट है वो अपने आप थोड़ा करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, एक होता है इंटेंशन, ये आपको बहुत टाइम तक गलत जाने नहीं देगा। और एक यहाँ पे आता है माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट है ना, फॉर एग्जांपल आप मोटिवेशन के वीडियोस देख रहे हो जिम करते वक्त, तो वो बहुत सही चीज़ है। लेकिन अगर आप हर टाइम पे वही कर रहे हो ना, तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। रिसेंटली मैंने ये करना शुरू किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो मेरा मूड है ना वो फ्रेंडली हो जाए। तो मैं दोस्त से कॉल करके बात कर लूँगा, या मैं थोड़ा चिल कर लूँगा, या मैं जाने से पहले थोड़ी सॉफ्ट ड्रिंक पी लूँगा, ताकि मेरा जोन वो हो जाए, रादर देन कि सिर्फ जाना और एक ही ड्राई स्पेल में लेक्चर लेना, यू नो। अगर मैं और कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो फिर मैं थोड़ा मूड, मेरा माइंडसेट वैसा बना के जाऊँगा। जब आप ऐसे में जाते हो तो आपका जो फील है वो बेटर क्रिएट होता है मेरे हिसाब से। और उसके बाद में अगर आपको पता हो कि आप क्यों कर रहे हो ये, व्हाई, आपका जो प्रोसेस है ना, उसमें सीधा जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आई होप ये वीडियो जो भी लोग हैं जिनका थोड़ा सा माइंडसेट हिल रहा था, उनके लिए ईज़ हो गया हो। आई होप आई विल मीट यू टुमारो, एंड तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।